हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। देखिए, आज की वीडियो में हम जो है 2024 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि आरओ का पेपर जो है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि आयोग का चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, ये हो जाए, तो इस वजह से जो है कुछ क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी बहुत बोल रहे थे कि पीसीएस का जो 2024 का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उस पर जो है ट्रिक अप्लाई नहीं हुई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए कितनी ट्रिक अप्लाई हुई थी और कहाँ कहाँ पर हुई थी और कहाँ पर नहीं हुई थी, ये भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ बताऊँगा। ठीक है, और देखिए हर वीडियो में मैं शुरू में एक बात बोलता हूँ, ये वाली बात आज फिर लास्ट बार सुन लीजिए, और मैं जब स्ट्रेटजी वाली वीडियो शेयर करूँगा तो उसमें मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगा आपको। देखिए क्या है कि अगर आपको कोई भी आप जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले अपना क्या करना, नॉलेज लगानी है। ठीक है, किसी भी कीमत पर सबसे पहले नॉलेज लगानी है। जो भी आपने आज तक पढ़ा है सबसे पहले उसको यूज करना है। ठीक है, नॉलेज लगाने के बाद आप अपना जो है थोड़ा सा सेंस भी यूज करिए कि सेंस करने की मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये ट्रिक जो है मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की है, जब नॉलेज, सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी लगाने के बाद आपका जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से हल नहीं हो रहा, तो आप इस ट्रिक पर जाइए। 100% मैंने बताया कि अगर कूड वाले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन राइट चले जाएंगे, नेट राइट जाएंगे। ठीक है, और अगर असेसन रीजन वाले हैं, अगर आप मेरी ट्रिक पर चलते हैं तो आपके अगर 7 से 8 क्वेश्चन आए तो उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में आप 50-50 तक बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को निकालना सीख जाएंगे। तो मैंने उसलिए बताई है, ना कि मैंने इसलिए बताई है कि आप जो पूरा पेपर जो है केवल ट्रिक पर निकाल लेंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर केवल ट्रिक के पेज पर अगर पेपर आप निकालना चाह रहे हैं तो वह पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको अगर पहले से नॉलेज है ऑलरेडी और आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, इसके बाद आपने ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो 100% आपका पेपर जो निकल जाएगा। ये 100% गारंटी है कि निकल जाएगा, क्योंकि आप जो है पेपर में जो रहते हैं मुश्किल से किसी के 5 क्वेश्चन से, किसी 6 क्वेश्चन से, किसी के 10 क्वेश्चन से, किसी को कभी किसी चीज़ में दिक्कत हो जाती है। होता देखिए हम कितना भी पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन हमसे नहीं आते हैं। हम कितना भी चाहे पढ़ाई कर लें तो होता यह है कि कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं आते हैं, कुछ एक आध विकल्प नहीं आता, तो उस वजह से ना होता है ना, फंस जाते हैं उसमें किसी भी विकल्प में। जैसे कोर्ट वाले में फंस जाते हैं, असेसन रीजन वाले में फंस जाते हैं कि इसका हम क्या लें, कैसे लें। तो उस कंडीशन के लिए आपको ये जो है ट्रिक जो है हेल्प लूँगी, बस मैं इतना कह रहा हूँ बस। ठीक है, ये बात याद रखना, ना कि ये कि केवल ट्रिक लेकर जाएंगे और आंखें बंद करके लगाते आएंगे और आपका जो आरओ पेपर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है आपकी नॉलेज ही आपका पेपर निकलवाएगी, ये ट्रिक नहीं निकलवाएगी। ट्रिक जो है आपको हेल्प करेगी। अगर खुद सोचिए, आपको अगर आपका जो है मेरिट स्किन समान तो जाती है, लास्ट टाइम शायद 120 प्लस गई थी, अगर आपकी 200 में से अगर आपकी 130 प्लस अगर मेरिट जाती है, वैसे मान लीजिए मोटा आप मान लीजिए 130 to 135 तक जाती है, तो अगर आपने किसी भी कीमत पर 140 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर दिए और अगर आपने इसमें से 60 में से लगभग 50 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, तो ये तो बहुत मतलब वाली कंडीशन हो गई, आइडियल कंडीशन। लेकिन क्या होता है कि आप जो इसमें से कितने कर पाते हैं, मुश्किल से 70 से 80 क्वेश्चन आपसे आ रहे होते हैं। 140 में से जो करेक्ट आ रहे होते हैं उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपसे बस। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, चाहे यार आप आरओ का एग्जाम ले लीजिए, बट होता क्या है उसमें से आपको अगर 60 से 70 क्वेश्चन को अगर आपको 80 या 90 क्वेश्चन में बदलना है, जो आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 50 क्वेश्चन ले जाते हैं तो 90 और 50 जो है 140 नंबर हो जाएंगे और आपको एक तरफा आरओ निकल जाएगा। तो ये जो 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे ये इस ट्रिक से बढ़ेंगे, बस इतनी सी बात कहनी थी। ठीक है, तो आप जो ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको जो है पेपर को देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी ट्रिक वर्क करी थी। ये जो है पेपर जो है पीसीएस 2024 का पेपर है, ये आंसर की वाला जो आयोग ने शेयर करी थी। ठीक है, तो 22 दिसंबर वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जहाँ जहाँ ट्रिक वर्क की थी मैं बताता हूँ ईमानदारी से, और जहाँ जहाँ नहीं की थी वहाँ ही बताता हूँ। और देखिए एक बात याद रखना, ट्रिक ने इसमें कम से कम पूरे पेपर में 150 में से अगर आप मेरी पूरी तरीके से ट्रिक पर चलते हैं, मैंने यहाँ पे 15 से 20-50 वीडियो बनाई थी लगभग इससे रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड। अगर आप पूर्णतः ट्रिक पर चलते हैं तो 100% पेपर निकल जाता है और बिल्कुल सिक्योर तरीके से निकलता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपके अगर टोटल क्वेश्चन अगर पूर्णतः आंखें बंद करके भी ट्रिक पर चलते हैं तो पूरे पेपर में 150 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपके टोटल लग गए थे, वो भी हर ट्रिक पर। ये नहीं कि केवल एक ही तरीके की ट्रिक पर, वो भी हर तरह के ट्रिक पर, मतलब दोनों स्टेटमेंट वाले मिलाकर, दोनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले मिलाकर, असेसन रीजन वाले मिलाकर, टू स्टेटमेंट वाले, ये सब मिलाने के बाद हुए थे। ठीक है, तो याद रखना, मैं बताता चलूँगा कहाँ पे कितने क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित पेशभागों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या बताया, देखिए एक बात और बता रहा हूँ, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने पहले एक चीज़ बताई थी कि आप जो है पहला रूल नंबर 1 जो है, आप उसका जो कॉमन विकल्प चुनिए, कॉमन जो भी कॉमन है उसको कॉमन को चुन लीजिए। ठीक है, दूसरा मैंने जो पीसीएस के एग्जाम के टाइम पर बताई थी वो ये बताई थी कि इसका हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का फोर्थ नहीं लेंगे। लेकिन इस वाले में ये चीज़ अप्लाई मत करना, इसमें कूड वाले में अप्लाई करना, यहाँ पे अप्लाई मत करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में ये चीज़ अप्लाई मत करना, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे और डी का फोर्थ नहीं लेंगे, ये वाला यहाँ पे अप्लाई मत करना। बस ये वाली बात याद रखना, ये चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को दोबारा देखा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकायदा जो है मतलब एक दूसरे के मतलब टकरा रही हैं वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई मत करना, बस इतना याद करना कि इन दोनों में कॉमन चुनना है। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी के बेस पर जाना है, और वो पॉसिबिलिटी मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ।
तो पॉसिबिलिटी के बेस पे जाना, बस आपका आंसर राइट हो जाएगा। बस इसमें एक ही रूल याद रखना है कि आपको कॉमन चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन था कि ये जो है आपका देखिए नॉलेज है, तो नॉलेज तो है ही, क्योंकि पेशवा का क्रम आपने सबने याद कर रखा होता है। अगर नहीं है तो देखिए आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ठीक है। तो इस बेस पर जो है आप चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है आंसर के मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं पहुँच सकते, ठीक है। और उस कंडीशन में मैंने जो बताई थी, जो बच्चे कह रहे थे उस समय गलत, तो मैंने ये बता दिया था वी का सेकंड नहीं लेंगे, तो उस कंडीशन में बच्चों ने कुछ ने गलत कर दिया था, तो ये तीन का ये गलत कर दिया, तो शायद ये वाला आंसर चुन कर आए थे। तो इस वजह से मैं ये वाली ट्रिक अब हटा रहा हूँ, याद रखना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली जो अभी आर ओ में बताइए, मैंने आर ओ की यही बताई है सेम। आर ओ में मैंने केवल ये बताया कि आपको सबसे पहले कॉमन ऑप्शन चुनना है, कॉमन ऑप्शन जो भी है दोनों सेम, जैसा अगर यहाँ पे भी 4 होता तो हम दोनों में से एक चुन लेते, ठीक है। और बाकी जो है आपको थोड़ा सा सेंस लगाना और पॉसिबिलिटी के बेस पर जाना, बाकी इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में आप जो है 50-50 तक बड़े आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। और नहीं पहुँचेंगे तो आप अपनी नॉलेज पर लगाएंगे, वो तो आप वैसे भी सॉल्व करते ही करते, तो ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चंस को आप जो है, मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए लिया है, ये नहीं छोड़ा नहीं है, इसलिए लिया है कि आप जो यहाँ पर जो कोई भी ज़बरदस्ती की ट्रिक मत लगाइए। 4 1 3 1 यहाँ पर जो कोई ट्रिक नहीं लग रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 1 का 1, तो देखिए 1 का 1 लेने से मैं जो है बचता हूँ, सामान्यतः मैं बचता हूँ, बस मेरा ये अपना रूल है। आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना तो नहीं लेते। मैं सामान्यतः बचता हूँ, क्योंकि 1 का 2 1 का 1 1 का 2 मैं नहीं लेता हूँ किसी भी कीवर्ड पर, ठीक है। तो ये मैंने उस समय जो एलिमिनेट कराई थी। दूसरी बात यह है कि वाकई अगर आपको क्रम याद करना है तो पहले बालाजी विश्वनाथ आए थे, विश्वनाथ के बाद फिर बाजीराव आया था, बाजीराव के बाद फिर बालाजी बाजीराव के बाद फिर माधवराव के बाद नारायण राव के बाद राघोवा या रघुनाथ राव, इस तरीके से। फिर माधवराव सेकंड, फिर बाजीराव सेकंड, इस तरीके से था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। अब देखिए, अब आपका अगर वहाँ पर अगर आपको लगा भी तो देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक कैसे वर्क करती है इसमें। देखिए 100% ट्रिक कैसे लगेगी। मैंने क्या कहा था, कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो और उसे सिद्ध करना, मतलब समानता उसे सिद्ध नहीं किया जा सके, तो उस कंडीशन में जनरल स्टेटमेंट हो तो आपको दोनों ही ऑप्शन राइट लेने होते हैं। हिस्ट्री में ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैंने खुद देख रही है, आप देख सकते हैं। अभी आपके पास पूरे 2 दिन है, ठीक है। आज लगाकर आपके पास 2 दिन है, आज और कल का, ठीक है। 27 जुलाई को आपका पेपर है। तो प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाहों के संदर्भ मिलते हैं। तो प्राचीन भारत में नदी बंदरगाहों के तो संदर्भ मिलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोथल का मिलता है, आपको पता ही होगा, लोथल का मिलता नहीं मिलता संदर्भ, तो इतना तो आपको याद है। और नहीं भी है तो प्राचीन भारत में मिल सकते। प्राचीन भारत कोई छोटी सी चीज़ नहीं है ना, एक पुस्तक नहीं है, एक जगह नहीं है, पूरा प्राचीन भारत है। वो इतना बड़े प्राचीन भारत में किसी ने तो सोचा होगा ना, तो ये का संदर्भ तो मिल ही सकता, तो ये राइट हो जाएगा। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो जब बंदरगाह होगा तो सामान और यातायात के बड़े गोदाम तो होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इस कंडीशन में आपको जो है ये जो है आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आपको इसका दोनों आंसर लेना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये 100% आपका राइट था। देखिए यही ट्रिक नहीं है, एक तरह से कॉमन सेंस है, एक तरह से समझ लीजिए कॉमन सेंस है। अब लॉजिकल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कैसे राइट कर सकते हैं, बस ये एक तरीका है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए आपका क्या करना है। यहाँ पर देखिए बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा। अब कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कॉमन मिलता तो आप 50-50 में क्लोज हो जाते, या हो सकता है 100% में निकल जाता। नहीं आ रहा तो अगर आपको कभी जो है इस कंडीशन में आप जबरदस्ती की ट्रिक मत लगाना। इस कंडीशन में आपको अपना ही सेंस लगाना, जिस तरीके से आपको चुनना इस तरीके से चुन लेना, ठीक है। देखिए नहीं मिल रहा तो आपको ये नहीं है कि ट्रिक गलत करा रही है, बस इतना याद रखना। ट्रिक आपको गलत नहीं करा रही है, ट्रिक आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रही है। अगर ट्रिक है तो वो सही डायरेक्शन में ही लेकर जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा गलत डायरेक्शन में नहीं है, तो ये आपको इसको चुन सकते थे, ठीक है। अगला देखिए, बैरम खां के संदर्भ में अकबर ने बैरम खां को खाने की उपाधि दी थी, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो देखिए जहाँ पे भी नहीं वर्ड आता, ये बात आप मेरी पुरानी किसी वीडियो में देख लीजिए। नहीं वाले वर्ड को आप बहुत एक्टिव होकर पढ़िए कि नहीं वाला हो सकता गलत दिया हो, तो बस इसकी आपके अपने ऊपर रिस्क पर है। तो ये फिलहाल गलत ही था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट था, ठीक है। तो नहीं वाले वर्ड पर आप ध्यान देना। अगला देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मतलब होता घटता हुआ क्रम, आरोही होता बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। या इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, घटता हुआ, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग। या असेंडिंग और डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आपको, असेंडिंग में नहीं, ठीक है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 ये गया, बाकी आप अपना सेंस लगा सकते हैं बस। और देखिए कंफर्मेशन के लिए आपको 2 ये मिल गया। तो यहाँ पर जो है आप जो 50-50 में बहुत क्लोज आ गए। बस आपको केवल ये विकल्पों को आपको इंटरचेंज देखना, बस कि ये पहला आएगा, ये पहला आएगा। इतना तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, तो आप जो यहाँ पर 100% पहुँच जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में जो भी नहीं लग रही है, तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो भाई उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो सभी के लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं। देखिए यहाँ पे भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा। मैं बनकर लेने से बचता हूँ, हो सकता है आप कोई ना कोई इसमें से चुन लेता, हो सकता है चलो ये वाला गलत भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि आप चलो बनकर चुन लेते, बट ऐसा बनकर चुनने से मैं बचता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये हो सकता है आप गलत भी कर देते, तो इसलिए मैं एडमिट कर रहा हूँ, हो सकता है आप गलत कर देते, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। और आप अगर ट्रिक के बेस पे जाते, देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर देते। अगर आपने वीडियो देख रखी है, ये वाला क्वेश्चन नहीं की वजह से आप अगर ध्यान देते तो ये गलत कर देते,
मतलब ये वाला राइट इसे गलत ले लेते हो, बाकी आप इसे राइट कर सकते थे। इसे देखिए आप यहाँ पे बहुत क्लोज पहुँच जाते, थर्ड, बाकी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड का थर्ड चुनते हैं, बाकी देखिए कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा और आपके 2 एलिमिनेट हो रहे थे, ये एलिमिनेट, इन दोनों में से आप 50-50 पहुँच गए। ट्रिक गलत डायरेक्शन में नहीं लेके गई ना, तो बस यही कह रहा हूँ मैं, ट्रिक जो है आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। और कौन कह रहा है कि इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होती, बस कुछ नहीं होती भाई, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी। हो सकता है कि आरओ का पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा नॉलेज लगाना ही होगा। इसलिए क्रम याद रखिए, सबसे पहले नॉलेज लगानी है, नॉलेज के बाद आपका जो भी सेंस या जो भी आप चीज़ें के बेस पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, उन सब चीज़ों को अप्लाई कर लेना। उसके बाद एंड में ट्रिक अप्लाई करनी है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब वाली कंडीशन होती है ना, जय माता दी, एक जो विकल्प चुन देते हैं कि जय माता दी, ये भी राइट जाएगा, ये भी राइट जाएगा, बस ऐसे वाला जो चुन लेते हो, उस कंडीशन में आप ट्रिक लगाइए, आपका 100% जो है पॉजिटिव जाएंगे बस। तो देखिए यहाँ पर 3 का 3 आप 50-50 में आ गए थे, ठीक है। बाकी मैं जो है इसे सॉल्व कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके। देखिए ये वाला देखिए, फिर देखिए 2 1 4 3, तो ये जो है आप जो यहाँ पर भी नहीं चुन सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग थे, डिफरेंट थे, तो यहाँ पर नहीं चुन सकते थे, ठीक है, बिल्कुल नहीं चुन सकते थे। लेकिन हाँ देखिए, इस कंडीशन में आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी कैसे देखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर सेकंड, अब देखिए पॉसिबिलिटी देखना सिखा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड, अब यहाँ पे 3 विकल्प में सेकंड प्लेस पर सेकंड विकल्प ऑप्शन दे रखा, तो आपको यहाँ पर सेकंड लेना ही पड़ेगा। देखिए फोर्थ, इस कंडीशन वन, तो ये वाला विकल्प सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा मैच खा रहा है, तो इस कंडीशन में आप विकल्प चुन सकते हैं। ये जब की कंडीशन है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आपको दूर दूर तक हवा नहीं लग रही हो क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हुआ उसमें दूर दूर तक आपको कोई भी हवा नहीं लग रही है, तब उस कंडीशन में इस तरीके से चुनने में क्या दिक्कत है भाई। वैसे भी तो आप तुक्का ले रहे हो ना, अगर तुक्का ले ही रहे हो तो आप इस बेस पे ले लीजिए ना। देखिए ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, और ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आप, बाकी आपको नॉलेज है तो भाई नॉलेज पे सॉल्व करना, ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन था जिससे सबसे पहला क्वेश्चन जो गलत हो रहा था। देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा था, मैं जो कभी भी ये वाला विकल्प कभी नहीं चुनता हूँ, एक का सामने, मगर आप जो यहाँ पे एक याद कर लेना, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, याद रखना। और वैसे भी ये तो 4 आपको लेनी था। दूसरी बात ये है कि ये गुन्नार मिडल पूरा नाम है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। तो ये आप याद कर लेना, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद कर लेना, काल्डर की याद करना, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है आप याद कर लेना, ये सारी पुस्तक याद करना। हो सकता है यहाँ पे आरओ में रिपीट हो जाए, तो ये जो है यहाँ पर आपकी जो है एक विकल्प जो है आपका गलत हो रहा था, ये बाकायदा था, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो पहले क्रॉस का चिन्ह लगा रखा, मैंने बता रहा हूँ, मैं ये विकल्प कभी नहीं लेता हूँ। बाकी का देखो दिखाता हूँ। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। पारिस्थितिकी निकेत में तंत्र में निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हो तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाती है। अब देखिए नहीं पूछा है, इसलिए हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर एक बात बताइए, संसाधन पर्याप्त होंगे कहीं भी, आपने निकेत कभी नहीं पढ़ा हो। निकेत क्या होता है, किसी भी जंतु का कार्यात्मक पता बताता है, उसके व्यवहारात्मक पता बताता है, कार्यात्मक व्यवहारात्मक पता बताता है। तो संसाधन जितने अधिक होंगे उसमें जो प्रजातियों की संख्या अधिक होगी या कम होगी, तो इतने सेंसर तो सोच सकते हो उसमें अधिक ही होगी, तो ये राइट होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, नहीं पूछा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये जो कॉमन सेंस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 100% आपका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका 100% राइट हो जाता है। अगला देखिए 10, देखिए आपने सेकंड चुना, ये एलिमिनेट, बाकी थर्ड आप लेते नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। बताइए 100% ट्रिक लगी नहीं लगी है। आप कह रहे हैं पीसीएस में बिल्कुल अप्लाई नहीं हुई, अगर आप आंखें बंद करके भी लगाएंगे ना, तो इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने गिने नहीं है बट देख लेना। 15 से 20 क्वेश्चन में हो सकता है 5 क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुई, बाकी 15 क्वेश्चन में तो अप्लाई हुई। नेट अगर आप निकालेंगे तो वही आपके 13 क्वेश्चन राइट निकलेंगे। नेट आप चाहें तो अप्लाई करके देख लो, ठीक है, बट थोड़ा सा सेंस भी लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें कैसे अप्लाई किया, देखो सेकंड लिया, इसका ये एलिमिनेट, थर्ड का थर्ड लेते नहीं है, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला देखिए, ये लो, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो निर्भर क्यों नहीं करेगी भाई, प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी, व्यवहारिक आदर्शों के प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसमें जनरल स्टेटमेंट बोलता हूँ, तो मैंने कहता हूँ इसे राइट ही लेना है आपको। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण, तो ईमानदारी क्यों नहीं होगी भाई, बेईमानी से थोड़ी ना बताओगे, कोई प्रयोग बेईमानी से थोड़ी ना करोगे, तो ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, आप कैसे गलत कर सकते। अच्छा तुम ये विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ना, आपको खुद ही मतलब नेगेटिव वाइब्स आने लगेगी कि यार ये जो है गलती होगा, ये ऐसा नहीं। तो बाकी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो आप राइट ले सकते हैं। देखिए ये आपने भी नहीं पढ़ा रखा होगा, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा होगा, ये चीज़ किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखी होगी, ये सिर्फ आपके सेंस पर निर्भर करेगी। तो इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि आप जो सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो आप जो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाया होगा, याद रखना। ये वाले क्वेश्चन किसी बच्चों को नहीं पता होगा, आपको खुद के सेंस पर सॉल्व करने होंगे, और ये सेंस आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किए थे। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाली संगठन कहकर किया। तो हो सकता क्या होगा, अगर नहीं पता तो इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि माल्य मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। देखिए जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन
कहकर कर दिया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया। देखिए ये क्या कह रहे हैं, जस्टिस पार्टी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर तो एक बार कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का विरोध इस वजह से किया था, ब्राह्मण विरोध बात, लेकिन यहाँ पर ये बात अपनी साबित भी कर रहे हैं कि इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया था, क्योंकि इन्होंने बाकायदा उसे ब्राह्मणवादी प्रतिनिधित्व मानते थे। इसी वजह से इन्होंने गैर संप्रदाय जो गैर ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मणों से अलग थे, उन्हें जो है वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया था। जो मार्ले मिंटो में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व निर्वाचन दिया गया था ना, दिया गया था 1909 में। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आपने पढ़ा ही होगा, पृथक मुस्लिम निर्वाचन जो दिया गया था। तो ये बात जो है इस बात को बिल्कुल प्रूव भी कर रही है, मतलब ये बात जो इससे मेल भी खा रही है, ठीक है, इससे मैच भी कर रही है। तो ये जो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर ए राइट लेना ही पड़ेगा, मतलब दोनों ही राइट होंगे कि ये वाली बात आपने यहाँ पर कहा होगा और क्यों, और इसलिए इन्होंने मांग भी की थी, तो इस वजह से जस्टिस पार्टी ने ये वाली बात की होगी। ठीक है, देखिए ये वाली बात मैं कहता हूँ, वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ, हो सकता है 1927 में ना हुआ। फिर क्या कहते हैं, और ये वाला वर्ड जो लगाते हैं, और आप जो है मेरी पुरानी जितनी भी वीडियो है सब देख सकते हैं। जब टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो इस तरीके से और लगा दिया जाए, जबकि लगा दिया जाए, किंतु लगा दिया जाए, परंतु लगा दिया जाता है, ये सारे वर्ड जो लगाए जाते हैं, और लगा दिया जाता है, किंतु लगा दिया जाता है, जबकि लगा दिया जाता है। देखिए मैं जबकि वाला एक और दिखाऊंगा, परंतु लगा दिया जाता है, ये सब वर्ड जो लगा दिए जाते हैं, ये सब वर्ड जो है स्टेटमेंट को रॉन्ग करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को जोड़ने की आवश्यकता ही क्यों होती है अगर इसे राइट बनाना था तो। और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया, तो शायद ये चीज़ गलत थी, तो इसमें जो है ये वाले वर्ड जो आप कैच करना सीखिए। देखिए ये जो है गलत था, और बाकी देखिए ये जो है इस पार्टी का उद्देश्य बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी है, और पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल राइट ही होता है। देखिए है भी जनरल स्टेटमेंट, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बन और बन। देखिए आप जो है अगर आप इस पॉसिबिलिटी के बेस पर चलेंगे, देखिए बन और बन, तो ये जो है आप जो है राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी मैंने वो रूल हटा दिया सेकंड वाला, बस याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले में आप जो है कॉमन ऑप्शन चुनना, बाकी अपना सेंस लगाना, ठीक है। और बाकी आप देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पर जाएंगे तो 4 का 4, बस आपको ये वाला चुनना बस। तो देखिए यहाँ पर भी आप जो क्लोज 50-50 में आ जाएंगे, याद रखना क्लोज जो है आप 50-50 में आ जाएंगे। अब अच्छा आप कहेंगे यहाँ पर बन क्यों चुना, जबकि पहले मैंने भाई 3 ऑप्शन में बन है, तो यहाँ पर क्या एक के बेस पर 2 चुन लेंगे क्या, तो यहाँ पर तो आपको चुनना ही पड़ेगा ना। और बाकी देखिए 4 यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिल रही है हमें, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी के बेस पर प्लस कॉमन ऑप्शन के बेस पर इस वजह से हमें चुनना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ भी जो आप 50-50 में आ जाएंगे, ठीक है, याद रखना 50-50 में आप जो आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता। अगला देखिए, ये देखिए 4 ये गया बस। और बाकी आप जो है पॉसिबिलिटी के बेस पर जा सकते थे, वरना कैसे भी जा सकते थे, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सेकंड, और हाँ याद रखना बाएं से दाएं क्रम में चलना है। कभी सबसे पहले आप क्या चुन लो, देखो ये कैसे चुन सकते हो आप, 4 हो गया, फिर थर्ड का थर्ड चुन सकते हो सकता है इनमें से आप एक कोई आंसर ले लो। नहीं, आपको रूल जो है मैंने बताया हमेशा बाएं से दाएं की तरफ को चलना है, बाएं से दाएं की तरफ को, लेफ्ट से राइट की तरफ को, ठीक है, याद रखना ये बात। 4 उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड सेकंड वाली देखना है, तो थर्ड सेकंड वाला कोई नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद सेकंड, तो इन दोनों में से पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, बाकी आप अपना सेंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल जो है पहले क्लोज विकल्प के तौर पर जाना, बस इतना ट्रिक इतनी है, बाकी आपका सेंस है, याद रखना, बाकी आपका सेंस और पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये असोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे। तो देखिए एक शिवाजी को बड़े देशमुख के विरोध का सामना करना पड़ा, चलो हमने मान लिया ये नहीं पता। दूसरा ये है कि ये मराठा के पक्ष राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे दोनों को मैच करके, तो देखिए शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि, तो क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे तो देखिए खुद ब खुद मैच कर जाएगा। क्योंकि ये देशमुख जो है इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि ये देशमुख जो है स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आपको ए और आर दोनों सही लेने हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु। तो देखिए ये क्या है, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि या हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। तो इस कंडीशन में देखिए आपका जो प्रवाल व्यंजन जो होता है कमी की वजह से नहीं होता, मृत्यु जो होती है टेम्परेचर में वृद्धि की वजह से होती है। तो इसका सेंस पर भी आप ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा। बस अंतर क्या है, ये इससे क्या बोलता है सिमिलर स्टेटमेंट। अगर सिमिलर स्टेटमेंट है तो उसमें से एक राइट होता है। तो आप जो सिमिलर स्टेटमेंट लिए अपने हिंद महासागर में तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि, हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी, ठीक है। तो ये जो है आपने दोनों जो है सिमिलर स्टेटमेंट चुन लिए पहले, और सिमिलर स्टेटमेंट चुनने के बाद आपने वृद्धि और कमी पर ध्यान दिया, तो आपकी जो प्रवाल व्यंजन जो होता है, प्रवाल की जो मृत्यु होती है वो वृद्धि से होती है ना कि कमी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए वृद्धि वैसे भी चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हिस्ट्री का देखिए दोनों कथन आप राइट ले सकते हैं, याद रखना, ठीक है, जब तक कि कोई डीप फैक्ट ना हो इसमें, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए आपका देखिए यहाँ पर
3, ठीक है। बाकी ये एलिमिनेट, बस आपका जो 50-50 में आप क्लोज आ गए इसके। तो इस तरीके से आप जो चुन सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा इस तरीके से। देखिए हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, हमें नहीं पता, चलो नहीं हो रहा। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो देखिए हिमालय ऊंचा हो रहा है क्योंकि लगा के पढ़िए, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो इसलिए ऊंचा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, ये देखिए 4, ये आपने दोनों चुन लिए, ये एलिमिनेट, बाकी हम जो सी का थर्ड लेते नहीं, ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ये इसका राइट आंसर था। देखिए आयोग ने यही आंसर दिया इसका। देखिए 4, ये एलिमिनेट और सी का थर्ड ये गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, बस। तो ये राइट हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से देखिए ये वाला देखिए 4, देखिए बाकी हम सेकंड लेते नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पे बिल्कुल राइट जा रहा है। और देखिए ये वाला 4 नहीं लेते हम, ये वाला 4 नहीं लेते हैं। और बाकी आपको थोड़ा सा सेंस लगाना, देखिए कैसे। देखिए आपको यहाँ पर 4 है, थर्ड है, ठीक है। देखिए 4 और थर्ड, ये 2 चीज़ें हैं। अगर इस कंडीशन में आपको चुनना तो क्या करते हैं आप, देखिए आप सेकंड का सेकंड तो लेते नहीं हैं, थर्ड का थर्ड नहीं लेते हैं, और 4 का 4 नहीं लेते हैं। देखिए ये गया और ये गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। देखिए 100% आपका निकल गया। तो आप जो अगर पूर्णतः ट्रिक पर चलेंगे तब भी आप आंसर राइट कर लेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, थर्ड का थर्ड नहीं लेते हैं, ये गया। फोर्थ का फोर्थ नहीं लेते हैं, ये गया। फोर्थ का फोर्थ नहीं लेते हैं, ये गया, ठीक है। या सेकंड का सेकंड नहीं लेते हैं, ये भी गया। तो आपका जो एक ही बच रहा है ये वाला, और ये इसका जो है राइट आंसर भी था, ठीक है। अगला देखिए, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः कपास की फसल है, ये है वगैरह, ये आपको पता है, जनरल स्टेटमेंट है, दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखते हैं, ये देख लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा आपका। देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको कोई कॉमन नहीं मिल रहा, बट आपको ट्रिक तो पता ना, सेकंड रूल तो लगा सकते हैं ना आप। देखिए सेकंड रूल कैसे लगा सकते हैं आप, सेकंड रूल लगा सकते हैं। देखिए आप सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, तो ये तो आप गया 1, 2, 3 वाला तो गया ही आपका, ठीक है। सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा देखिए आप पॉसिबिलिटी पे जा सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी पे जाना चाहते हो, देखिए थर्ड का थर्ड, ये 1 का 1, इन दोनों की पॉसिबिलिटी पे जा सकते हैं। इन दोनों की पॉसिबिलिटी के बाद आपको जो है केवल सी और ए का, ए में जो अंतर देखने मिलेगा, ठीक है। इन दोनों की पॉसिबिलिटी के बाद जो सी और ए में अंतर देखने को मिलेगा, तो केवल सी और ए में, इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा। तो आप जो यहाँ पे अगर 100% नहीं तो 50-50, बाकी अगर आपको पता है, जैसे ये कांचीपुरम है, कांचीपुरम सबसे प्राचीन नाम है, आपने सुना ही होगा। बाकी तो ये सब अभी के नए नाम है। कोडाईकनाल पर झील है, जैसलमेर तो आपको पता ही, राजस्थान का भी एक जिला है, भिलाई एक इस्पात संयंत्र है, ये पता होगा। कांचीपुरम आपने प्राचीन नाम सुन रखा होगा। अगर ये वाली बात आपको पता है, ए का 4, तो इतना सेंस अगर आप लगा लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इसका आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड चुना, बी का। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि हम जब बी का सेकंड नहीं लेते हैं और 4 नहीं लेते हैं, तो ये तो ऐसा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए आप थर्ड काटते रहे इस तरह से, ये थर्ड काट दिया, ठीक है। देखिए ये आप 4 काट दिया, ये थर्ड काट दिया, ये भी सेकंड काट दिया, ये फर्स्ट काट दिया, सब एलिमिनेट होगा। तो उस कंडीशन में जो है आपको देखो खुद ऑप्शन आपसे बोलेगा कि ये चुनिए, देखिए ये चुनिए, फिर आपको जो पॉसिबिलिटी के बेस पे चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 4 नहीं लेंगे, बस फिर ये वाली ट्रिक लगा दूँगा, ऑप्शन नंबर सी। तभी तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए। थर्ड ये गया, ये भी गया, बस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे आप कि ये चला जाएगा अभी, क्योंकि आपने ऑलरेडी चुन चुके हैं ये, तो ये आपको पॉसिबिलिटी के बेस पे चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 का 4 ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड सेकंड और 4 चला जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोनों एलिमिनेट हो चुके थे ऑलरेडी। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक नहीं लगी थी, 1, 3, 4। देखिए यहाँ पर आप जो 1 का 1 नहीं चुनते, 3 का 3 नहीं चुनते, तो यहाँ पर एक ट्रिक नहीं लगी थी, तो ये आप जो है यहाँ पर इसे आप रॉन्ग दे सकते। देखिए 4 का 4 नहीं लेते आप, इसे हो सकता है आप इसे इन दोनों में से एक कोई चुन लेते, बाकी आप इसे 1 का 1 नहीं लेते, तो आप जो है इसे चुनिए आते। तो यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे नहीं लगी थी। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताइए, 3 क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जूट भारत का विशुद्ध पौधा तो है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। जूट खरीफ की फसल है, सबको पता है, जिससे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो जूट भारत का विशुद्ध पौधा इसलिए खरीफ की फसल है, इसलिए नहीं है। तो यार दोनों सही तो हैं, बट इसकी व्याख्या नहीं करता, तो आपको एक क्योंकि लगा कर पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट आप कैसा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कैसा आ सकते हैं। देखिए आप सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, ये आपका चला जाएगा। सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे और फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, ये आपका चला जाएगा, ठीक है। रूल है, जहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये नहीं लेंगे, ये दोनों गए तो आप 50-50 में आ जाएंगे। इसमें आपका जो आपका नॉलेज रहा, आप जो कौन सा चुनेंगे। देखिए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, क्यों सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। तो यार दोनों से यार एक ही सही व्याख्या करता, बस क्योंकि लगा के एक बार सोच लीजिए, बस ये देख लीजिए। हाल ही में, ये छोड़िए, करंट का क्वेश्चन था, करने का कोई फायदा नहीं है। अगला देखते हैं। ये देखिए मैं ये वाले क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ आपको जगह जगह से, कि मतलब जो है आपको एक मोटा अंदाजा लग जाए। बाकी आपको अगर पूरा पेपर एनालाइज देखना तो ये जो है ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर से देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ऊपर का थंबनेल बना हुआ होगा, यह कि यूपीएससी पीसीएस पेपर कैसा था ये होगा, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं, ये क्लब का पड़ा हुआ होगा 25-26 दिसंबर का, 25-26 दिसंबर आप डेट भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो सतत विकास की धारणा ब्रेटलैंड रिपोर्ट की एक लोकप्रिय बनाया, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में माना जाता है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए लिमिट टू ग्रोथ, ये लिमिट टू ग्रोथ होगा यहाँ पे, लिमिट टू ग्रोथ, ये जो क्लब ऑफ रोम की घटना होती है। अब इतनी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए ना, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना 1972 में क्लब ऑफ रोम। बाकी जो ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो थी ये इसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, हो सकता आ जाए अवर कॉमन फ्यूचर, तो इसका जो सेकंड गलत हो जाएगा, ये आर सही हो जाएगा। तो इतना ये नॉलेज में भी आपको लगाना पड़ेगा, ये आर सही है और आर गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ आपको कॉमन नहीं मिल रहा, तो आज कॉमन नहीं मिल रहा, तो आप जो है इसको आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ देखिए आपका थर्ड ये दोनों चुन लिए, देखिए सेकंड का सेकंड हम लेते नहीं है, तो ये गलत। अब यहाँ पे ये कहेंगे 4 नहीं लेना, तो 4 क्यों नहीं लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी चुन चुके हैं, यहाँ पे तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये देखिए थर्ड ये एलिमिनेट, बाकी यहाँ पे जो है आप सेकंड का सेकंड नहीं चुनेंगे, क्योंकि बाएं से दाएं चलनी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका देखते हैं, देखिए इसी तरीके का, देखिए थर्ड, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए आप अगर 4 तो सही है, लेकिन अगर आप यहाँ का सेकंड का एलिमिनेट कर देते तो ये आपका गलत हो जाता, ये आपका गलत हो जाता। तो यहाँ पर जो है ये 3-4 क्वेश्चन जो थे ये इस तरीके का आपकी जो ट्रिक गलत थी, यहाँ पर गलत हो रही थी, ठीक है। अगला देखिए, चलो देखिए थर्ड और बाकी आप जो 4th का 4 लेते नहीं है इस कंडीशन में, और बाकी जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 100% आपका राइट निकल रहा था, ठीक है। अगला देखिए, ये भूमि पर रहने वालों को क्या कहेंगे, स्थलीय निवासी कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए रोग पैदा करने वालों को क्या कहेंगे, रोगाणु कहेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप कभी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से कैसे ले सकते हैं आप, सार्स और कोप की वजह से कोप टू ऑप्शन नंबर सी, ये पॉसिबिलिटी के बेस पर आपको सॉल्व करना होता है, कोप टू सार्स। तो इस बेस पर भी आप जो पॉसिबिलिटी के बेस पर भी आंसर आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आपका 50-50 कैसे आ सकते हैं, 4 का 4 नहीं लेंगे, 3 का 3 नहीं लेंगे, ये गया और बाकी आप जो इन दोनों में तो कोई भी एक आंसर चुन सकते हैं। तो ये आप जो 50-50 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, अगला देखिए, ये सारी की सारी पूरी के पूरी वीडियो जो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ये भारत और जापान के बीच एक संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदार है, जो भविष्य के लिए लॉन्च किया जाएगा, तो हो सकता है इसे हमें राइट लेना पड़ेगा। और देखिए जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है जबकि, देखिए फिर जबकि लगा दिया, गलत हो गया, बस ये समझाना चाह रहा था, इस विकल्प मैंने ऑप्शन को ये लिया था, जबकि गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला देखिए, आप 50-50 में कैसे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड है, ये नहीं लेंगे, यहाँ पे 4 है, ये नहीं लेंगे, ये गया। देखिए ट्रिक आपको कहाँ अगला डायरेक्शन में लेकर जा रही है, बस आके आप चुनिए अपनी नॉलेज पे, जो भी आपको 50-50 में तो जा रहे हो ना आप। यहाँ पे देखिए ट्रिक फेल नहीं होती, ट्रिक कुछ क्वेश्चन पे फेल हुई तो, लेकिन इतना तो होगी, इतनी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, इतनी तो बनती ही बनती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई कॉमन नहीं मिला, तो आप अपनी पूरी नॉलेज पे जाइए, ठीक है। मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली, देखिए यहाँ तक आपके टोटल 6 क्वेश्चन गलत हुए थे, ट्रिक के बेस पर आपके यहाँ तक टोटल 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। मैंने उस समय जो वीडियो बनाई थी उसमें ये वाली बात बताई थी, आप चाहकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए 2 और बाकी का कुछ मिल नहीं रहा, तो ये एलिमिनेट 50-50 में आ गया, बस ये मतलब ट्रिक आपको हेल्प जरूर करेगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, विकास के जीवन स्तर को कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास को जीवन स्तर को कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, क्योंकि देखिए विकास को जीवन स्तर, पहले बता रहा वो जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि को कराया था। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वृद्धि विकास की माप नहीं। तो यार सही और आगे की सही व्याख्या करता। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले कॉमन चुनना है, कूड वाले वही रूल लगाना है, अगर कुछ नहीं आता तब। और असेसन रीजन वाले में यार दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता, बाकी जबकि मैच भी कर रहा हो, याद रखना, पढ़ के देख लेना, क्योंकि लगा के देख लेना, ठीक है। और 2 स्टेटमेंट वालों मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो इन चीज़ों को याद रखना। अगला देखिए ये आप कैसे चुन सकते हैं। देखिए अगर आप जो है, देखिए जैसा अगर आप उसके बेस पर जाते हैं, जैसा 4, अब देखिए 4, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, अब यहाँ पे ये दोनों एलिमिनेट आपको करनी पड़ेंगे, बाकी थर्ड का थर्ड एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बेस पे जाएंगे ना, वही जाएंगे ना, कॉमन चुनेंगे, ये गया, बाकी जो है थर्ड का थर्ड गया, बाकी सी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए CO2 SO2 NO2 गैस है, वर्षा जल में घुलकर अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। देखिए मल्टी फैक्ट भी है और ये वर्षा करती है, ठीक है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु को प्रदूषित करती हैं। तो देखिए AR दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, बस बिल्कुल सिंपल, मतलब कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए बस थोड़ा बहुत। देखिए एक यहाँ पर हुआ था, देखिए आप 3 दोनों चुन लेते, ट्रिक तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी, बट यहाँ पर सेकंड का सेकंड दे दिया था, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाता, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाता। देखिए यहाँ पे आपको कोई कॉमन नहीं मिल रहा था, तो आप जो है पहले आप कॉमन देखेंगे, याद रखना, कॉमन नहीं मिल रहा था तो मतलब जो है आप जो है यहाँ पे आप गलत नहीं कह सकते, एक ही रूल लगाना, पहले कॉमन, बाकी फिर जो है आपको जो है पॉसिबिलिटी के बेस पर जाना है, ठीक है, याद रखना।
और बाकी अपनी नॉलेज लगाना। अगला देखिए, ये देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। तो आपने अगर मेरी यूपीएससी वाली वीडियो देखी तो जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो जा सकता तो कुछ भी है, याद रखना। मतलब कैन भी, ये कैन भी जो होता है उसमें हमें ऑल ही लेने होते हैं, याद रखना। अगर आपका भी ये इस तरीके का आ जाए तो मेरी गारंटी पर ले लेना कि जा सकता है। अगर ये वाली लाइन आ जाए जा सकता है तो आप ऑल चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ऑल चुनना इसका भी। यार देखिए, ये 75 से, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, तो ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 5 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया। देखिए एक सिंपल डेट दे रखी है, तो ये डेट चेंज करना बहुत आसान होता है। तो आपको पैसे भी 3 राइट नहीं लेने होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस बेस पर आप चुन सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। बस ये है कि आपका रिलेट करना चाहिए बस, ठीक है। मानव विकास सूचकांक इससे रिलेटेड है, मानव विकास है। यहाँ देखिए सेकंड का सेकंड, बाकी जो है सेकंड का सेकंड, और आपका 4 का 4। और अगर इस बेस पर आप थर्ड का थर्ड एलिमिनेट कर देते तो ये जो है ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज थी तो ये जो है आपका राइट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अनुच्छेद इससे संबंधित है कि किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इसलिए नहीं है। तो यार दोनों सही तो है बट व्याख्या नहीं करता, तो ये इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। अगला देखिए ये कितना सिंपल है। ICT आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में, तो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि हमारे जो प्रशासन में मतलब जो है तकनीक को शामिल करना, मतलब तकनीक को शामिल करना, मतलब टेक्नोलॉजी को शामिल करना, जो ई गवर्नेंस कहलाता है। तो देखिए हम टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे तो हमारे लिए अच्छी होगी ना, वो खराब नहीं होगी। जो भी नेगेटिव बात करेगा वो हम काट देंगे। ई गवर्नेंस सरकार को पारदर्शिता को कम करते हैं। पारदर्शिता कम क्यों करेगी? पारदर्शिता तो बढ़ाने के लिए लाया गया। ये वाला देखिए, ई गवर्नेंस नौकरी को लालफीताशाही को बढ़ाता, लालफीताशाही को तो कम करेगा ना। तो देखो 4 गया और पहला गया और इसका 4 गया, ऑप्शन अभी राइट हो गया। तो इस तरीके से जो आप 100% अपने सेंस से राइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला देखिए, ये आपका ये इसमें आपको कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो आप देखिए सेकंड का सेकंड लिए काट सकते हैं, थर्ड का थर्ड काट सकते हैं, ठीक है। ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, बाकी आप 50-50 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड का थर्ड, सेकंड का सेकंड, 50-50 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर, तो इस तरीके से जो है आपको जो कूड वाले क्वेश्चन जो थे, कूड वाले क्वेश्चन में आपके 4 से 5 गलत हुए थे। आप चाहें तो पूरे पेपर को दोबारा देख सकते हैं, तो एक यहाँ पर गलत हुआ था। तो मैंने पूरे ईमानदारी के साथ बताया आपको कि यहाँ पर गलत हुआ था। देखिए यहाँ पर आप इन दोनों में से एक चुन लेते, बट मैंने इसलिए पहले कहा कि पहले आपको जो है सबसे पहले नॉलेज लगानी है, ठीक है। नॉलेज लगाने के बाद आप इस पेज पर जाएंगे तो आपको जो है आप राइट जाएंगे 100%। देखिए यहाँ पर देखिए क्लोज, सेकंड और सेकंड, तो आप जो है 50-50 में बड़े आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको पॉसिबिलिटी के बेस पर जाना, गलत नहीं जाएंगे, ओवरऑल बात ये है, बस इतना याद रखना। अगला देखिए फिर देखिए 4 ये गला ये गया। आप पॉसिबिलिटी के बेस पे आप जा सकते हैं आगे को, या आपको नॉलेज के बेस पे जा सकते हैं, बट आप क्लोज चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3 अब यहाँ पर 2 एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तो ये तो सब लेना ही पड़ेगा, तो 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है आप यहाँ पर जो है आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से काटने लगे, जैसा अगर आप इस पेज पर काटने लगे 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1, 4 का 4, तो ये सभी कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऐसे तरह का विकल्प आए, देखिए विकल्प के फॉर्मेशन से भी आपको समझना होता है, ठीक है। तो आप जो इनमें से एक आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड ये एलिमिनेट, बस इस बेस पर आपको जो राइट आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड का सेकंड, ये एलिमिनेट। अगला देखिए एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप हो सकता है ये 3 ये दोनों चुनते, हो सकता है क्या यही चुनते, और वरना ये आप एलिमिनेट कर देते, ये एलिमिनेट कर देते, ठीक है। और ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर देते, हो सकता है आप ऑप्शन नंबर 20 का चुन आते, ऑप्शन नंबर 20 इसका आपको चुन के आते। तो बस यहाँ पे आपका जो एक ट्रिक यहाँ पे फेल हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है देखिए यहाँ पर देखिए 2 ये एलिमिनेट, इन दोनों में से आपका एक आंसर हो जाता। अगला देखिए 3 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको उस बेस पर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये अगला देखिए यहाँ पर आपका जो है ये नॉलेज के बेस पर करते तो करते, वरना जो है यहाँ हो जाता। तो इस वजह से जो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 का 1 ये कट जाएगा, ठीक है। और बाकी इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था। तो इस बेस पर जो है कुछ ट्रिक यहाँ पर बाकायदा फेल हुई थी। मैं बात मैंने पहले एडमिट कर रखी है, मैंने पिछली जब वीडियो बनाई थी उसमें ही बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस इतना आप कर सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, बस ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, आपने देख लिया होगा कि इस तरीके का जो है आप यहाँ पे जो ट्रिक जो किस तरीके से अगर नहीं लगी तो किस लिए नहीं लगी थी। तो आपको किन किन चीज़ों का याद रखना है। सबसे पहले आपको नॉलेज लगानी है, नॉलेज के बाद थोड़ी जो भी सेंस आपका अपना जो भी जिस तरीके बेस पर आप सॉल्व करते हैं उसको लगाना है। और थर्ड जो है फिर आपको जो है एंड में ट्रिक अप्लाई करनी है, याद रखना, ठीक है। तो अगली वीडियो जो है हम कंपाइलेशन के लेकर आएंगे, हो सकता है आज शाम तक हम इवनिंग तक के लिए आएँ उस वीडियो को।
तो अगली वीडियो जल्दी लेकर